एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। देखिए, इस वक्त दिल्ली में जिस तरह की ठंड पड़ रही है, उसे देखकर हर किसी के मन में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंता है। हर कोई चाहता है कि आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घरों को लौटें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हर बार अगली तारीख मिलती है और आंदोलन लंबा ही खिंचता चला जा रहा है। अब बातचीत की नई तारीख 8 जनवरी दिन शुक्रवार को रखी गई है। आज की खबर यह है कि आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आंदोलन को धार देने के लिए पंजाब से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर टिकरी बॉर्डर भी पहुंच गई। एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर 30 दिसंबर की। नया साल आया, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत को पीछे धकेल दिया। जो एक कदम पिछली बैठक में आगे था, वो अब फिर से वहीं चला गया। जहां से शुरुआत हुई थी, तब चेहरों में खुशी थी। किसान नेता और मंत्री साथ खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों ने मंत्रियों के साथ खाना नहीं खाया। किसान नेताओं की बैठक के बाद तल्खी साफ देखी जा सकती थी। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान और सरकार की बातचीत फेल होने पर 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर मार्च का काम जोर शोर से चल रहा है। किसान बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए महिलाओं के जत्थे पहुंच रहे हैं। अगर बातचीत फेल होती है तो 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी है। पंजाब से टिकरी बॉर्डर आई महिलाओं के हाथों में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग है। खुद ट्रैक्टर चलाकर पंजाब की महिलाएं टिकरी बॉर्डर पहुंची हैं। इन महिलाओं में जोश है और मन में इरादा पक्का है कि कृषि कानून रद्द करवा कर ही वापस जाएंगी। खा भी तो रही है ना। 26 तारीख को हमने सब ट्रैक्टर चलाने को निकले हैं, जाएंगे, अंदर जाएंगे। बस नहीं होगा तो फिर हमारे सीनियर बताएंगे क्या होगा। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। एक तरफ पंजाब की महिलाएं दिल्ली पहुंच गई हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा की जिंद में महिलाओं को ट्रैक्टर चलवाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। संकरी गलियों से कैसे निकलना है, ये भी महिलाओं को सिखाया जा रहा है। ट्रैक्टर कैसे बंद होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये सब महिलाएं सीख रही हैं। किसानों का जत्था जैसे जैसे पंजाब से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका गुस्सा जियो के टावर पर फूट रहा है। इस वजह से रिलायंस को भी सफाई जारी करनी पड़ी। रिलायंस ने कहा कि कंपनी ने कभी भी कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं की है और न ही कंपनी का भविष्य में इस व्यापार में उतरने का कोई इरादा है। अब किसानों के आज का प्लान भी जान लीजिए। दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की बैठक है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खैर, आंदोलन लंबा खींचा तो इसके लिए किसान पूरी तरह तैयार है। रात में बारिश के बीच किसानों का दूध का लंगर चल रहा है, जबकि अगर 8 तारीख को भी बात नहीं बनी तो फिर टीन के पक्के टेंट बनाने का प्लान है। देखिए कि जब टेंट में पानी भर जाता है तो इस तरीके से छेद किया गया है, और जिससे पानी को फिर यहाँ पे टब में डाल के इसको बाहर निकाला जाएगा। और जाहिर तौर पर किसानों के लंगर में जो सामान आया हुआ है तो उसको बचाने की भी एक जो जद्दोजहद है वो लगातार करनी पड़ती है। तो अब ऐसे में लेकिन किसानों का लगातार यही कहना है कि भले ही दिक्कत कितनी भी आए, बारिश कितनी भी हो, हम यहीं पे ऐसे ही डटे रहेंगे। हाँ जी, जब मोदी 8 तारीख को नहीं मानता हम तो टीन डाल देंगे, टीन शटर यहाँ पे। मतलब ये पक्के इंतजाम कर दिए? हाँ जी, पक्के इंतजाम हो जाएगा, बोर भी हो जाएगा यहाँ पे, सब पक्के बोर भी हो जाएगा और टीन के जो पक्के इंतजाम हैं वो भी कर दिए जाएंगे। अगर 8 तारीख जो कि अब नई तारीख जो है सरकार की तरफ से दी गई है, तो इस तरीके के जज्बे के साथ में यहाँ पर किसान और उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर किसान आंदोलन में आए हुए हैं।
किसान आंदोलन कब खत्म होगा इस बारे में अभी किसी को नहीं पता। हर तारीख से पहले उम्मीद बढ़ती है, लेकिन हर तारीख के बाद उम्मीद धराशायी हो जाती है, जैसा इस बार हुआ। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पा रही है? आधिकारिक तौर पर 7 दौर की बात हो चुकी है। पिछली बैठक में उम्मीद जगी थी, लेकिन इस बार फिर से मीटिंग में वही मनमुटाव नजर आया जिसका डर था। तो स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों आंख से ही बजती हैं ना। दिन तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पूरा देश का किसान एकजुट है, एक मत है। तीनों कानून को आपको निरस्त करना चाहिए। रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है। किसान सरकार के बीच 7वें राउंड की बातचीत भी फेल हो गई। एक तरफ तारीख सरक रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है। चालीस और 7 का जोड़ 47 होता है, लेकिन यहाँ ये शून्य है। 40 दिन का आंदोलन और 7 बार की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री से 1 डिग्री को छू गया और गिरते पारे के साथ सरकार और किसान के बीच जमी बर्फ भी सख्त होती जा रही है। यही हुआ फिर से सोमवार को। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करीब 3.25 घंटे चली इस मीटिंग में क्या हुआ, एबीपी न्यूज के पास इसकी पूरी जानकारी है। इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मीटिंग शुरू होने से पहले ही बड़े किसान नेताओं ने जाहिर करना शुरू कर दिया कि उन्हें मीटिंग से कुछ उम्मीदें ही नहीं। ऐसा हमको लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो 5 दिन हुए बातचीत को। क्या नई चीज हुई है? हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अगर उसका प्रेशर सचमुच सरकार पर है तो देखिए कुछ हो। सरकार कहेगी कि इसमें संशोधन करेंगे, हम उस पर मानते नहीं। फिर वे कहेंगे कि एमएसपी पे आ जाओ, फिर एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात करेंगे, हम फिर वो भी नहीं मानेंगे। फिर चाय पीवेंगे, फिर वे आगे सलाह कर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर यही होगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर आगे की फिर तारीख रखी जाएगी। ये होगा। यानी मीटिंग फेल होने का मूड पहले से ही तैयार था। मीटिंग करीब 2 बजे शुरू हुई, यानी लंच के वक्त। लेकिन 2 घंटे बाद ही करीब शाम 4 बजे लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक काफी लंबा चला और इसके बाद करीब 6 बजे बैठक खत्म भी हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो रस्म अदायगी के लिए बैठक हो रही थी। सबसे पहले मंत्रियों और किसानों ने उन किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जिनकी जान किसान आंदोलन के दौरान चली गई। बैठक के शुरुआती दौर में ही किसान संगठनों ने सरकार से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जवाब में कृषि बिल के एक-एक प्रावधान पर चर्चा करने की बात कही। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कह दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद सरकार की तरफ से किसानों से कहा गया कि किसानों की मांगों पर एक बार फिर से सरकार चर्चा करेगी। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। उन्होंने कहा 8 तारीख को हम विचार के आएंगे, सोच के आएंगे कि ये कानून रिपील कैसे कर सकते हैं, वो सारी उसका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। किसानों ने सरकार को 2 टूक कह दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पूर्ण रूप से रिफिल हो कानून, पूरे कानून खत्म हो
ये बातें हैं, सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे। वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। कानूनों को लेके, और हमने ये कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते हैं, तो बात किस बात की कर लें। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। किसान एक बात पर कायम है कि तीनों कृषि कानून हर हाल में रद्द हो, जबकि सरकार को उम्मीद है कि बिना कानून रद्द किए बात बन जाएगी। अब सरकार की तरफ से बातचीत की अगुवाई कर रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अगली बैठक का इंतजार है। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। मंत्री जी के बयान से सवाल उठता है कि जब किसान और सरकार कोई भी अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं, तो फिर हर रोज मिलने वाली तारीखों का क्या फायदा। हर मीटिंग पिछले मीटिंग का एक्शन रिप्ले होती है। इन 40 दिनों में आंदोलन खत्म होना तो छोड़िए, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की तरफ आने वालों की भीड़ बढ़ रही है। आंदोलनकारी दिल्ली के बॉर्डर पर किसी भी हाल में आने को बेकरार हैं। ऐसे में बैठक का दौर कितने दिन तक आंदोलन को बॉर्डर तक रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।